Hello dear students, how are you? Today we will discuss convex lenses. Convex lenses के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत बताया कि कैसे रे इमेजेस बनती हैं, रे डायग्राम्स बनते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि हाउ टू रिमेंबर देम और कैसे आप फटाफट याद कर लें और बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दो रूल्स बताता हूँ। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका फोकस है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे उसके पैरेलल जाएगी तो वो आगे जाके फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं रेज वो उसका फोकस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये हो गया कि पैरेलल लाइन, पैरेलल रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होगी वो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर। इसका अपोजिट है कि अगर फोकस से होकर लेंस की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड रूल इज दैट कि ऑप्टिक सेंटर से जो भी रे जाएगी वो सीधी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। तीन हमको रूल याद करने हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि हम इमेजेस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को। एट, देखो सिंपल, एट इन्फिनिटी पे रखते हैं नॉर्मली, और बियॉन्ड 2f रखते हैं, एट 2f रखते हैं, और बिटवीन 2f एंड f रखते हैं, और एट f रखते हैं। दूरी के अकॉर्डिंग बता दूं, ये फोकस है। एक हमने इसको 1 पॉइंट दे दिया, इमेज हम एक यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। 2f1 और f1 के बीच में एक हम यहाँ रख सकते हैं, 2f पे रखते हैं, 3 पे ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड रख देते हैं 2f यानी 4 पे, और इन्फिनिटी यानी 5 पे। बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से एट इन्फिनिटी को हम 5 देते हैं, सबसे दूर ये है, बियॉन्ड 2f 4 देते हैं, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, ठीक है। अब सिंपल आपने कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी 1 पे, यानी 1 क्या है, ये है फोकस, फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2f 4 है यानी 2f पे है तो इमेज बनेगी 2 पे। 2 क्या है, ये बिटवीन 2f एंड फोकस। यदि 2f पे है तो 3 3 यानी कि इमेज बनेगी दूसरी तरफ फोकस पे ही, 2f पे ही बनेगी, ठीक है। यहां ना बन के इधर 2f पे बन जाएगी। यदि बिटवीन 2f एंड 2 है तो 4 पे बनेगी। 4 देख लीजिए कहाँ है, 4 ये है, बियॉन्ड 12 पे बनेगी इमेज। अगर 1 पे है यानी कि फोकस पे तो 5 किधर है, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। सिंपलेस्ट सा रूल है। इसको हम एक रूल और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, देखो 5 1। यहाँ हमने तो देख लिया कि इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है। अब हम देखेंगे कि इसका साइज क्या होगा, इससे मिला लेंगे साइज। अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो 1 यानी रेशियो बहुत ही कम है, यानी दैट इज द डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। 4 और 2 से मिला लेंगे तो डिमिनिश्ड। अगर बियॉन्ड 2f पे तो डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी, ये बहुत छोटी, ये छोटी, ये 3 3 बराबर रेशियो यानी इक्वल बनेगी। ये 2 और 4 यानी कि थोड़ा सा बड़ा है रेशियो, यानी कि लार्ज, बड़ी बनेगी। एंड 1 और 5 का रेशियो बहुत ही बड़ा है तो हाईली लार्ज बनेगी। इस तरीके से हम सिंपलेस्ट बता सकते हैं, देखकर ही पोजीशन की ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, सिंपल हम बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बनाना सीखेंगे। ओके, वन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है तो मैंने आपको पहले बताया था पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस कैसे चलेंगी, पैरेलल रेज ऐसे आई और ये फोकस पर मिल गई, कन्वर्ज हो गई इधर से, तो जहाँ कन्वर्ज होगी वहीं इमेज बनेगी। सिंपल है इसमें, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सेकंड केस में आप इन्फिनिटी से थोड़ा पहले 2f से और इन्फिनिटी से के बीच में ले गया आपने, ये भी ठीक है। यहाँ भी सेम ऐसी पैरेलल ऐसे जाएगी, यहाँ के डाइवर्ज जाएगी फोकस से, ये f है, इससे डाइवर्ज हो गई, और ये लाइन बीच में से ऑप्टिकल सेंटर O से होती हुई ऐसे यहाँ पे बैठी, ये इमेज बनेगी f और 2f के बीच में बनेगी। इधर वाले को
F2 मान लेते हैं, इधर वाले को F1 ले लेते हैं, तो इनके बीच में बनेगी। ये भी डिमिनिश्ड है, छोटी है और इन्वर्टेड है, रियल है। ज़्यादातर इमेज में रियल ही बनेगी, सिर्फ एक केस है जिसमें कि रियल नहीं बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। थर्ड जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है 2F पे है, जो ऑब्जेक्ट AB सीधा ऐसे पैरेलल, जैसे आपने कहा था पैरेलल लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे पहले बताया था, वो सीधा F से होती हुई यहाँ पहुँच गई है और ये सीधा ऐसे होती हुई इस पे पहुँच गई है, तो 2F, यहाँ भी 2F है तो इसके दूसरी तरफ भी 2F पे बनेगी, सेम साइज होगा और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। और ऑब्जेक्ट हेयर 2F और F के बीच में है ये रहा ऑब्जेक्ट, तो सीधा एक लाइन पैरेलल जैसे मैंने बताई थी आपको, फिर ये बेंड हो जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी ऐसे, एक सीधा इसके ऑप्टिकल सेंटर O से ऐसे, तो ये 2F के पार इधर आके मिल रही है, तो इसका ये इमेज होगी इन्वर्टेड, इनलार्ज थोड़ी बड़ी है उससे, तो इनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल हो गई क्योंकि रेज मिल रही है। तीसरे केस में हमने सीधा फोकस पे ले लिया, ठीक है, फोकस पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को, तो सिंपल ऐसे एक लाइन तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे F2 फोकस होती हुई ऐसे, एक सीधा जा रही है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधा ऐसे ये इन्फिनिटी में जाके कहीं मिलेंगी, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा, जो इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, हाईली इनलार्ज होगी, जैसे मैंने बताया था फोकस वाली हाईली इनलार्ज होती है और रियल अनसाइज होगी। थर्ड केस थोड़ा सा डिफरेंट है, F और O के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो सिंपल जैसे मैंने बताया एक लाइन तो पहला सबसे पहले लेके चलनी है, ऐसे पैरेलल ऐसे चली और ये फोकस से होती हुई सीधा इन्फिनिटी की तरफ, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से, अब ये चूंकि बढ़ता जा रहा है इधर, तो ये मिलेंगे नहीं, तो पीछे मिलती हुई इधर प्रतीत हो रही है, तो इमेज ये भी बियॉन्ड 2F बन चुकी है, और चूंकि ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, रियल में नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये इमेज होगी वर्चुअल, तो इधर ये वर्चुअल एंड लार्ज इमेज बनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि हमने कितने आसानी से रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के सीख लिए हैं, और जो फॉर्मूला मैंने सबसे पहले बताया था आपको 5 4 3 2 1 का, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, उससे आप इमेज का साइज और उसका कहाँ पर वो बननी है, किस जगह बननी है, आसानी से आप कर सकते हैं इन ए जॉयफुल वे। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।